बीड़ी दो तो बताओ ये क्या है? गजेड़ी बतख अपने तीनों लौंडों को सुट्टा फूंका फूंका कर सुस्त कर देता है। खाओ माँ का बतख के तीनों लौंडे अपने नशेड़ी बाप को देख ये भी नशेड़ी बन गए थे। शाबाश बेटा, पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ और बीड़ी खरीदने के लिए बतख का काम करके पैसे ले लेते हैं। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। लो भैया रेडिएटर आ रहा है। चलो चलो सीधे चलो उधर। और साला ये कंजूस बतख तीनों के सुट्टे का पैसा गुल्लक में डलवा देता है। आजा आजा पहली फुर्सत में निकल। तभी बतख के सोते ही ये दोनों गुल्लक चुरा के अपने ठिकाने पे ले जाते हैं। तेरी बहन ब्याह करवा का साले का खोपड़ी तोड़। तभी पीछे से इनकी लेने के लिए बतख भी वहाँ पहुँच जाता है। रुक तेरे को बताते। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? भाग भाग जूते भाग, बहुत दो गला बांटी थी। गड़ुआ हो कार्य तो सारे। इस बार ये तीनों सुट्टेबाज गुल्लक का पैसा लपक के भाग जाते हैं रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। और बीड़ी का एक बंडल खरीद कर ठिकाने पे चले जाते हैं। तभी वहाँ बतख पहुँच के इन तीनों को बीड़ी पिला के लुंड कर देता है। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? बाप को भेज। मुझे तुरंत यहाँ पर बिजली चाहिए। ये बिक गई है गोर। 2 दिन बाद वापस काट लेना। शेरू घोड़े की नाल पेल के हवाबाजी दिखाने लगता है। ये देख मंगरू के साथ उसके पिल्ले की भी फट के हाथ में आ जाती है। तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। तभी शेरू इस पिल्ले को उल्टा करके लेने लगता है। मैं बाबा टिल्लू, टिल्लू नाम मेरा। गबरू शेरू को बाहर टहलाने निकला था। जैन दोस्तों। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। पर साला ये हरामी मंगरू के पिल्ले को उठा के शेरू को दे देता है। लो भैया रेडिएटर आ रहा है। तभी ये रंडवा शेरू इस पिल्ले के पीछे पड़ जाता है। इतने में ये छोटा पिल्ला शेरू का चबूतरा सुझा देता है। ये देख शेरू इसे अपने सिस्टम से मारने लगता है। साला ये दोनों मिलकर मंगरू के साथ उसके पिल्ले को ठोक कर इस गड्ढे में डाल देते हैं। बीड़ी दो तो बताओ जोगिंदार। और उसी में तारकोल भर के गबरू लोलर उठा लेता है। अचानक रोलर का ब्रेक फेल। ये देख मंगरू पिल्ले के साथ सेल्फाश पेल कर बौरा जाता है। आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे? बाप रे। चूहा शिलाजीत में सेल्फाश पाउडर मिला के पेल गया होता है। अपने आप के समझा ला कि हम राजा है। और बिल्ले को पटक कर इसका पानी निकाल देता है। पर कुपोषण का मरीज बिल्ले को सब ठेल जाते थे। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। मैं अब बताओ मैं क्या करूं? कैसे इस मुल्क में रहे? आजा आजा ये देख बिल्ला चूहे को निपटाने के लिए रात दिन मेहनत करने लगता है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। और शरीर में 6 घोटे निकलने के बाद ये चूहे से पुराना हिसाब छुट्टा करने चला आता है। रोम रोम भाइयों। क्या रे भिक मंगिया, क्या देख रहा है? कैसे हो गया है? तभी एक ही डोले में इसका लोला सुझा देता है। खत्म हो गया भैया मैटर। ये देख चूहा भी इसकी मेहनत पे मूद कर चला जाता है। तभी ये दोनों निंजा के 2 हथौड़ी बन के घर को बॉक्सिंग रिंग बना लेते हैं। अब तू गया बेटा। बढ़िया तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। और 14वां राउंड जाते जाते ये लोग बौरा जाते हैं। ये देख चूहे का लौंडा लड़ाई छुड़वाने के लिए सुखड़ पहलवान को बुला लेता है। मारो मुझे मारो बाबू। चूहा बिल्ले से अपनी बची खुची इज्जत छुपा के बैठा होता है। आज बाटा भाई का तेल निकलेगा। पर बांगड़ बिल्ले से नहीं बच पाता। तो बेटा काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। ये देख बिल्ला चूहे को दौड़ा लेता है। आजा 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 साले ठोकू तुझे आजा। इतने में ये बिल्ले को ऊपर नर्क जाने के ट्रैक पे भेज देता है। आज मैं मर गया भैया। ये देख बिल्ला इसे पकड़ने के चक्कर में इसके पूंछ का पोछा बन जाता है। तभी पीछे से चूहा फिर ट्रेन का हॉर्न बजाकर इसका हलक में ला देता है। ये देख बिल्ला भी इसके ट्रेन का सर्किट सुनगा देता है। इतने में ये ट्रेन के अंदर शिलाजीत की शक्तियाँ आ जाती हैं। क्या रे भिक मंगिया? पर ये चूहे को लेने की जगह बिल्ले को ऊपर भेजने के काम में लग जाता है। तभी बिल्ला चूहे को धर के टेबल टेनिस खेलने लगता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये देख चूहा खेलने का इनाम भी दे देता है।